वेट और मास के बारे में अपनी बात चल रही है। तो वेट और मास की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी। अब अपन एक वन बाय वन एक एक चीज़ के बारे में समझते हैं कि मास यानी क्या। मास के बारे में हम बात करते हैं कि मास जो है अभी बताया मैंने कि वेट मेज़र द मास। वेट जो है वो मास को मेज़र करता है। इसके जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के फ़ोटो के पिक्स आपको सेंड किए जाएंगे। अभी केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बाद में आपको फ़ोटो पिक्स जो है वो आपको भेज दिए जाएंगे। मास जो है, मास क्या है? मास को जो है हम बोल सकते हैं कि आपने इसके पहले मोशन में पढ़ा था, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इसका मतलब अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया यानी कि जड़त्व, ठीक है, जड़त्व जो है उसमें ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो आपने देखा होगा कोई भारी वस्तु है उसको हमें फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा उसमें हमें बल लगाना पड़ता है। तो इसलिए आपको बताया था ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ये हम मोशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं और फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बारे में भी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसके बारे में डिटेल बात हो गई है। एक बार यहाँ पे उसका लिंकअप कर दिया है कि क्या लिंकअप है। मास का मतलब क्या है? ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ठीक है, ये तो बात हो गई। मास को हम मेज़र काय में करते हैं? मास को हम मेज़र करते हैं केजी में। ऐसा यूनिट ऑफ मास की यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम। तो किलोग्राम में हम मास को मेज़र करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मास जो होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मास का केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता दूँ मैं, दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है। देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 2 स्केलर क्वांटिटी। एक भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती अदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, यानी अदिश राशि कहते हैं। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है उसे हम सदिश कहते हैं। तो देखिए, अदिश नाम है अदिश जिसमें दिशा नहीं हो, सदिश जिसमें दिशा हो, तो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए हो। तो हम बात करेंगे कि वेट क्या है। वेट जो है वो अदिश राशि है। मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी है। और वेट कैसी है? वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल होता है और ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन बदल जाती है। ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन स्पेस टू स्पेस अलग अलग होती है। तो ग्रेविटेशनल पुल स्थान पर बदलता रहता है। तो याद रखिए यहाँ पर मास जो है, मास स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और वेट जो है वो सदिश राशि है। इसको हम केजी में नापते हैं, इसको हम न्यूटन में नापते हैं। तो इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट केजी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। अब हम बात करते हैं न्यूटन क्यों है। तो आपने पढ़ा होगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो बल लगता है वो बल जो है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप देखिए, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, कोई ऊपर से अगर हमने बॉडी नीचे फेंकी तो डेफिनेटली उस बॉडी का, उस वस्तु का कुछ न कुछ उसमें मैटर कंटेन होगा। तो मैटर कंटेन होगा तो उसको बोलते हैं हम एम।
अब उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से, ए को रिप्लेस कर दिया आपने जी से, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम, ऐसा कैसे ही, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी। दिस इज फोर्स इज नथिंग बट वेट, इसे वेट भी बोलते हैं, ये वेट हो गया, वेट इज इक्वल्स टू एम जी। तो याद रखिए फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, जो फोर्स लग रहा है वो वेट के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पर m इंटू जी, यानी m में g का मल्टीप्लाई करना है, और g की वैल्यू बताई थी 9.8। प्लीज़ नोट कर लीजिए, इसकी डिटेल अगले वीडियो में बताई जाएगी आपको।